Okay. Good morning, students. We are doing chapter motion. It is a chapter of physics. So now we will discuss about some numerical problems which are based on acceleration, speed, average velocity. So as we have already discussed about some of the formulas. So what is the formula for speed? Distance upon time. So what is velocity? Change in displacement upon change in time. So we can write like this: s2 minus s1, t2 minus t1. What is acceleration? It is change in velocity. Change in velocity means final velocity minus initial velocity divided by time. So this is a change in velocity. So change in velocity is known as acceleration. Acceleration. What is average speed? Average speed. So average speed is total distance divided by total time taken. तो अगर हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंसेज है तो हम क्या करेंगे, उन डिस्टेंस को ऐड करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिवाइड बाय उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. नाउ दिस इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. और ये एवरेज वेलोसिटी हमने कल डिस्कस किया है, और ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, सिंपली फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. ये ये एवरेज स्पीड है. तो एवरेज स्पीड हमें टोटल टाइम. सो दीज आर सम फॉर्मूलाज व्हिच वी विल यूज ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनको यूज करेंगे. सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. A bus decreases its speed from 90 km per hour to 54 km per hour in 5 seconds. So as we have already discussed about acceleration, retardation. So what is retardation? Retardation बेटा कल हमने डिस्कस किया है. रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला यूज करते हैं. वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डेक्लेरेशन हम बोलते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से. बस डिक्रीजेज. तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, बस डिक्रीज कर रही है. तो कल ही हमने डिस्कस किया है कि जब स्पीड डिक्रीज करेगी तो क्या आएगा हमारे पास, रिटार्डेशन होगा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय क्या होगा, रिटार्डेशन होगा. 90 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. तो हमारे पास इनिशियल स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. वर्ड देखिए क्या यूज किया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया हुआ है. तो फाइंड आउट तो हम एक्सेलरेशन ही करेंगे, बट फाइनल रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही नजर आ रहा है कि हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी. अब ये कैसे पता लगा कि वो नेगेटिव आएगी, लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुल्ली. 2-3 हिंट हमारे पास है. एक तो डिक्रीज कर रहे हैं, और कल जब हम रिटार्डेशन की बात था कि अगर तो हमारी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो क्या आता है हमारे पास, रिटार्डेशन आता है. और अगर हमारे पास स्पीड इंक्रीज करती है तो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है. अब हैं दोनों एक ही चीज. रिटार्डेशन भी हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, जब रिटार्डेशन निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, और जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है. तो उससे हमें क्या लगेगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वैल्यू क्या आएगी एक्सेलरेशन की, नेगेटिव. और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल राइट द given value. So what we are having, its speed from, so initial speed. So initial speed is, so we can write like this, initial speed, like initial speed u is equal to 90 kilometer per hour. इनवर्स है तो बेटा पर आवर. एंड अगेन लुक एट द यूनिट, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, हियर इज सेकंड. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हमें सभी यूनिट्स को
एसआई यूनिट्स के अंदर लेके आना है, एसआई सिस्टम में। अगर जब तक पूछा ना जाए, अगर पूछा जाए कि भाई किलोमीटर पर आवर में रखो, सेंटीमीटर पर मिनट में रखो, जिस तरह से पूछा जाए तो वैसे ही रखना पड़ेगा। ऐसे कई न्यूमेरिकल हमने किए हैं, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो किस में लेके आएंगे हम, एसआई सिस्टम के अंदर। एसआई सिस्टम के अंदर हमें लेके आना है। एसआई सिस्टम में क्या होता है, लेंथ होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, और मास किसमें होता है, किलोग्राम्स में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीटर और टाइम्स गिवन है, तो कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड्स बन जाएंगे। तो सिंपली कन्वर्ट दिस, 18 5 जा और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है भाई, वी आर हैविंग फाइनल स्पीड मींस v 90 to 54, so 54 again it is kilometer per hour, again we will multiply by 5/18, so it will convert into meter per second। 18 3 जा 54, so 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। सिंपल कन्वर्जन, सिंपल कन्वर्जन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड बनाने हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 के इक्वल होता है। हमने कन्वर्ट किया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, डिवाइड बाय 1 आवर में 3600 सेकंड। जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो 5/18 आएगा। ये बार बार ये वैल्यू मैं आपको लर्न करने के लिए बोलता हूँ बेटा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको सिंपल वैल्यू रख देनी है। 5/18 है तो मीटर पर सेकंड बन जाएंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी 25 है, फाइनल होगी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि डिक्रीज हो रही है, तो अगर डिक्रीज है तो कैसी आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। एंड द टाइम टेकन इज t is equal to 5 seconds, time taken t is equal to 5 seconds। so what is the acceleration, acceleration final velocity minus initial velocity divided by t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल स्पीड या इनिशियल स्पीड, सो यू कैन राइट द वेलोसिटी अगेन। तो इनिशियल वेलोसिटी, बोथ आर सेम थिंग, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है बेटा स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 5 सेकंड। ठीक है, तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हम रख देंगे। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, तो -10 डिवाइड बाय 5 एंड व्हाट इज द यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये किसकी यूनिट होती है, ये एक्सेलरेशन की होती है। तो वैल्यू में क्या आया हमारे पास, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा बेटा आंसर हमारे पास, 5 2 जा 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इंडिकेट, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, जो नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज ए रिटार्डेशन, डेक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये हमें यहां से भी पता लग गया था कि जब डिक्रीज इन स्पीड है, अगर स्पीड में डिक्रीज है तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इंडिकेट दैट देयर इज ए डेक्लेरेशन, इंक्रीज नहीं हो रही है स्पीड में, डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द नेगेटिव साइन इंडिकेट देयर इज डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन indicate, negative sign indicate retardation और डेक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेस क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर पे आगे 5 सेकंड के अंदर। स्पीड तो अभी भी चेंज हो रही है, और स्पीड जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। तो बार बार आपसे एक्सेलरेशन में पूछा जाएगा, लेकिन आपको खुद फाइनल आंसर जो आएगा उसके बेस पे बताना है कि यहाँ पे
एक्चुअल में एक्सेलरेट हुआ है या डी एक्सेलरेट हुआ है, स्पीड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और ये यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, तो बेटा बड़ी सिंपल कैलकुलेशन, गिवन वैल्यू लिखा, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, देन फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई किया 5/18 से, यहाँ से जब हमने इसको कट किया तो कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड, अगेन टाइम टेकन 5 सेकेंड। So what is the acceleration? Final velocity minus initial velocity divided by time taken. So 15 minus 25, final 15 है, initial 25 है, divided by time. यूनिट साथ में लिखनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे फिजिक्स के अंदर तो उसकी यूनिट्स जरूर लिखेंगे, बिना यूनिट्स के वो वैलिड नहीं रहेगी और आपके मार्क्स कटेंगे बिना यूनिट्स के। भले ही आपका आंसर -2 आ जाए, जब तक आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बेटा फिजिकल क्वांटिटी, तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जरूर मिलेगी, मेजर हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस साइन इंडिकेट दैट देयर इज ए रिटार्डेशन, देयर इज ए रिटार्डेशन। So students, please take a screenshot of this. Okay, so now the next question is, तो बेटा हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ लर्न करने का आपको मिलेगा। ठीक है, तो लर्न आपने करना है क्या चीज न्यूमेरिकल में हम कर सकते हैं। ये बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि जो 9th की जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे, 9th ऑनवर्ड, न्यूमेरिकल इज वन ऑफ द बेसिक पार्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो न्यूमेरिकल से आप बच नहीं सकते। हाँ, अप टू द स्टैंडर्ड हमने न्यूमेरिकल की कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, होते ही नहीं थे, हल्के फुल्के कोई न्यूमेरिकल थे। मोशंस में सिंपल फॉर्मूला होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वहां से रख के आ जाता था। लेकिन अब आपको थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग आपने अप्लाई करनी है। इस तरह से स्टेटमेंट चल रही है, कैसी कैसी वैल्यूज हमारे पास है कि जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल करेगा फिजिक्स के अंदर, उसके जो थ्योरी के कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होंगे, ये मेरा मानना है और ये हकीकत है। तो जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसी को तो अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं। बट रियल लाइफ में हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है, कोई स्पीड का फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है, कोई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये रियल लाइफ सिचुएशन है कि आप बस से चल रहे हैं और स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे आप बस में चलते हैं, ऐसे रियल लाइफ में देखने को मिलता है। बाइक पे आप चल रहे हैं, रियल लाइफ में देखने को मिलता है। ओके, तो दीज आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो वो आपको सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो नाउ द न्यूमेरिकल सेकंड, तो सेकंड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप देखिएगा बेटा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर सेकंड न्यूमेरिकल? पढ़िएगा स्टेटमेंट को ध्यान से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अब एक ट्रेन की सिचुएशन है कि रेलवे स्टेशन से चली है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा केस चल रहा है हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब देखिए आया, आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए जो हमने कल किया था कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम क्या कहेंगे उसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अटेन अ स्पीड, देखिएगा न्यूमेरिकल के अंदर बार बार वो स्पीड वर्ड यूज करेंगे, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी स्पीड वर्ड यूज की थी, बट क्योंकि डायरेक्शन हमेशा ही वहां पे है, वो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जाएगा, वो ऑलरेडी होगा, तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। तो ये वेलोसिटी ही है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड अटेन करते हैं, वेलोसिटी अटेन करते हैं इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, अगेन क्या पूछा गया हमारे से? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो बड़ा सिंपल है बेटा, ध्यान दीजिएगा इस पे। Find its acceleration. So we are having 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी है, और इन 10 मिनट फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए चाहिए हमें इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। तो यहाँ पे देखिएगा, तो क्या चल रहा है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से चली है, रेलवे स्टेशन से चली है मीन्स पहले क्या थी? रेलवे स्टेशन पे खड़ी होगी वो ट्रेन। इस तरह से आपने आपको यहाँ पे एनालाइज करना है कि यहाँ पे, क्योंकि हमें दो वेलोसिटी चाहिए,
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ टाइम के बाद तो वो 40 किलोमीटर पर आवर पे है, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 10 मिनट्स के बाद। लेकिन उससे पहले कहाँ पे थी ट्रेन? उससे पहले ट्रेन थी रेस्ट पे। और रेस्ट का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, रेस्ट के केस में स्पीड या वेलोसिटी कितनी मान के चलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा हुआ है उसकी स्पीड कितनी होगी एट रेस्ट? एट रेस्ट द स्पीड इज 0, वेलोसिटी इज 0। मींस इस केस के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है, रियल लाइफ सिचुएशन आपको एनालाइज करना है किस तरह से है। एक ट्रेन खड़ी हुई है रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन से चल रही है, कुछ टाइम के बाद 10 मिनट के बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अब उसकी एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवंस जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या मानना हमने? u, और वो कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो वो कहाँ पे है? एट रेस्ट, एट रेस्ट है, लेकिन कहीं गिवन नहीं है यहाँ पे। बट यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस जो आएंगे इस तरह के वो रियल लाइफ सिचुएशन से हैं। आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जब वो है तो कैसी है? वो खड़ी हुई है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन 0 किलोमीटर पर आवर, ये लो जी 0 किलोमीटर पर आवर इनिशियल। रेस्ट पे कोई स्पीड नहीं होती है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी v वो कितनी होगी हमारे पास? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। द टाइम टेकन टू अटेन दिस स्पीड मींस t इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट। अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें? एसआई सिस्टम के अंदर सारी की सारी यूनिट्स चाहिए। क्या हमारी वेलोसिटी एसआई सिस्टम में है? भाई मीटर पर सेकंड चाहिए हमें, किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह से यहाँ पे भी 10 मिनट, इसके भी क्या बनाएंगे हम? सेकंड्स बनाएंगे। इसमें भी क्या बनाएंगे हम? मीटर पर सेकंड्स बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, मल्टीप्लाई बाय 5/18। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 5 4 20/18 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड। सो 600 सेकेंड। तो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज final velocity minus initial velocity divided by time. So what is final velocity? Final velocity is 200/18, 200/18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको एग्जैक्टली आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, डिवाइड कर सकते हैं, इजिली डिवाइड हो जाएगा। -0, तो ये तो आ गई हमारे पास क्या? v माइनस यू मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? 600, ठीक है। तो सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं 600 सेकंड को। तो सिंपली क्या आएगा? 200/18 मल्टीप्लाई बाय 600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा। डिवाइड करके फाइनल आंसर आपने इसको लिखना है। आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं और तब आप आंसर रख सकते हैं। सिंपली इसको आप डिवाइड कीजिएगा, दैट इज अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये एक और बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बच्चों के साथ कि वो इस तरह, अब देखिएगा ये डिवीजन कोई फिजिक्स का या साइंस का पार्ट नहीं है, मैथमेटिक्स। सिंपली आप इसको किसी जैसे मर्जी तरीके से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपल डिवीजन है आपको और आपने इसको करना है, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो दिस इज द केस फॉर इंक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज इन स्पीड में कैसी वैल्यू आती है हमारी? पॉजिटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल से पहले भी पता था फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड अटेन अ स्पीड। तो वो चल रही है और स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। जब स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव। जब स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव।
So students, take a screenshot of this. Okay. Now the next question is, तो हर क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको सिर्फ बड़े सिंपल तरीके से सोचना है लॉजिकली कि ऐसे चल क्या रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या है कि देखिएगा बड़े ध्यान से, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया। अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब एक बस से हम चल रहे हैं, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखिएगा डायरेक्शन भी गिवन है, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। तो जब डायरेक्शन भी गिवन है तो जो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा, स्पीड आएगा, और स्पीड के साथ क्या दे दी, डायरेक्शन, तो वो क्या बन गई है, वो वेलोसिटी बन गई है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि देखिएगा जब भी हम स्पीड को मेजर करेंगे तो स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ओडोमीटर से मेजर करते हैं, जो हमारी बाइक स्कूटर कार के अंदर लगा हुआ होता है। तो वेलोसिटी का तो ऐसा कोई वेलोसिटोमीटर तो वहां पे ऐसे कुछ नाम करके तो कुछ है नहीं ना, एक स्पीडोमीटर है और एक ओडोमीटर है। बट डायरेक्शन अगर हमें गिवन है जैसे वेस्ट है तो वो वेलोसिटी बन जाएगी बस। तो 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। तो 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। तो अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाती है स्पीड। इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो चले एंड रिटर्न, वापिस भी आए हैं, टू दिल्ली इन इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस कवर करके 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। अब सिचुएशन को एनालाइज कीजिएगा कि किस तरह से सिचुएशन आपके पास आई है। तो सिचुएशन में क्या वो कह रहे हैं, लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुली, ध्यान से पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं कि क्या चल रहे हैं भाई, जयपुर से, दिल्ली से जयपुर की तरफ वो जा रहे हैं, और कितना डिस्टेंस, 250 किलोमीटर, कितने टाइम में, 5 आवर्स के अंदर। वो मॉर्निंग में चले और इवनिंग में वापिस आ गए, ठीक है, 5 आवर्स। तो 250 किलोमीटर जाने में 5 आवर्स लगे, एक तरफ हो जा रहे हैं, और इवनिंग में वापिस भी आ रहे हैं, सेम डिस्टेंस 50 किलोमीटर सेम डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा हमको, सेम 5 आवर्स। तो व्हाट इज, फर्स्ट क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा लुक एट द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, एवरेज है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इस पे हम ध्यान देते हैं। तो क्या क्या गिवन है पहले तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है, उसको मैं एस मान लेता हूँ। डिस्टेंस वो कितना है, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। ओके, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम, अब वापस कहां पे आ रहा है, जयपुर से दिल्ली, जयपुर टू दिल्ली, उसको मैंने एस मान लिया, वो कितना है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। देखिएगा 250 किलोमीटर हो गए दिल्ली से जयपुर, मॉर्निंग में 5 आवर्स लगे, इवनिंग में वापस से आ रहे हैं, सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। ओके, नाउ टाइम टेकन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर जाने में जो टाइम लगा वो है T1, और वो कितने हैं, 5 आवर्स। कितना लगा भाई, T1 5 आवर्स। इसी तरह से टाइम टेकन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, वापिस आने में, जयपुर टू दिल्ली,
वापस भी तो आ रहे हैं ना, वापस आने में वो टाइम T2 वो भी कितना है 5 आवर्स। ये गिवन है, जो जो चीज गिवन है मैंने वो लिखी है। देखो फिर से देखिएगा ध्यान से, 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। तो दिल्ली टू जयपुर पहला डिस्टेंस ले लिया मैंने 250 किलोमीटर, ठीक है, और दिल्ली टू जयपुर में टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। तो कितना लगे 5 आवर्स। कहते हैं कि इवनिंग में वो रिटर्न हुए सेम डिस्टेंस, यानी कि जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर और जयपुर से दिल्ली आने में सेम टाइम कितना 5 आवर्स। वो जो गिवन है मैंने वही लिखे। सो नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस क्या आ गया बेटा हमारे पास? टोटल डिस्टेंस बताइएगा। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्या रहेगा एवरेज स्पीड? V average will be equal to what is S1 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्लस S2 250 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स। तो कितने हो गए यहाँ से हमारे पास 500 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 आवर्स। ओके ओके। So student, so what will be the average speed? 50 kilometer per hour, 50 kilometer per hour, 50 kilometer per hour. Simple calculation. What is the formula for average speed? Average speed का formula है बेटा हमारे पास total distance upon total time. So what is the total distance? 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर जाने में, 250 किलोमीटर जयपुर से दिल्ली आने में। तो total distance तो ये कवर किया, 250 किलोमीटर गए और 250 किलोमीटर वापिस आए। डेली लाइफ की प्रॉब्लम, जनरल लाइफ प्रॉब्लम है हमारे पास। जाने में टाइम लगा है 5 आवर्स और वापस आने में भी 5 आवर्स, न्यूमेरिकल में गिवन है। तो फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। S1 प्लस S2 T1 प्लस T2, 250 प्लस 250 500, 5 प्लस 5 10। तो कितनी आई हमारे पास एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने इसमें कन्वर्ट नहीं किया है मीटर पर सेकंड में। क्यों नहीं कन्वर्ट किया है? ये किलोमीटर में दिए हुए हैं तो ये आवर्स में दिए हैं, और किलोमीटर पर आवर भी तो एक यूनिट होती है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पूछा जाए आपसे फाइंड द फाइनल आंसर इन मीटर पर सेकंड, देन मल्टीप्लाई 5/18। अदरवाइज अगर ये किलोमीटर में होता है, ये सेकंड में होता है, मिनट में होता है, तो फिर मैं सभी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता। अभी ऐसी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट जो पूछा गया है, सेकंड पार्ट में बड़े ध्यान से देखो आप। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ये है हमारे पास, वापस आने का डिस्टेंस ये है। अब इसको रियल लाइफ सिचुएशन देखिएगा। रियल लाइफ सिचुएशन इस तरह से है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से हम कहाँ पे गए? जयपुर। दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। और जिस पोजीशन पे वापस आते हुए भी क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो जाते हुए टाइम कितना लगा? जाते हुए टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। आते हुए भी टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। So what is the initial position? Initial position is Delhi. What is the final position? Final position is Delhi. So what is the displacement? अब डिस्प्लेसमेंट बताइएगा मुझे बेटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? दिल्ली। फाइनल पॉइंट कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0।
तो ये यहाँ पे है बेटा इस केस में। तो जो सेकंड केस जो हम कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको ध्यान से देखना बेटा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई एडिशन नहीं है, ये टोटल वर्ड यहाँ पे वैसे यूज कर रहे हैं हम, कोई इसका जो खास मायने नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या मीनिंग होने वाला है? यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है, टोटल का वर्ड वैसे एडिशन होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो डिस्टेंस कितना गया भाई? वो 250 किलोमीटर। वापस भी कितना है? 250। अब इनिशियल पोजीशन कौन सी है? दिल्ली। फाइनल पोजीशन कौन सी है? दिल्ली। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0। तो वही तो छोटे डिस्टेंस जो है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? इस तरह से फाइन करेंगे हम इसको, 250 किलोमीटर वो गए हैं और 250 किलोमीटर वो वापिस आए हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन 5 + 5। तो कितना रहेगा यहाँ से हमारे पास? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज 0 डिवाइड बाय 10 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ गई वहां पे? 0 km/h। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा कि एवरेज वेलोसिटी स्पीड और वहां पे किए हैं कि जो स्पीड है वो कभी 0 नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये स्पीड के केस में है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। तो इस लेवल में ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है? बिल्कुल करता है। देखिएगा, दिल्ली से जयपुर गए 250 किलोमीटर, वापिस आए 250 किलोमीटर। तो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिल्ली और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है? वो तो 0 है। 250 जाने में और वापिस भी आने में वही है। डायरेक्शन भी देख रहे हैं ना, फिर वापिस आए, 250 जाने में 250 आने में। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। टाइम तो लगा है 5 आवर्स जाने में 5 आवर्स आने में, तो टाइम तो लगा है उसको, तो टाइम इज 10। तो 0 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0। तो वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? 0 रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। हाँ, ऐसा होता कि वो 250 चल के और रास्ते में कहीं रुक जाता तो फिर हमारे पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जरूर होता, उस केस में हमारी वेलोसिटी 0 नहीं आती। तो वेलोसिटी बेटा 0 भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये न्यूमेरिकल भी बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपका बनता है। इसमें आपने क्या नई चीज सीखी है कि जो आंसर है डिस्प्लेसमेंट के केस में वो 0 हो सकता है, डिस्टेंस के केस में कभी 0 नहीं होगा। डिस्टेंस तो अगर हम थोड़ा सा भी चल पड़े तो डिस्टेंस तो हो गए, तो जितना जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस टोटल को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो क्या आएगा? एवरेज स्पीड। तो वहां से क्या आएगी हमारे पास? एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल इन योर फेयर नोटबुक। तो साथ के साथ अपनी फेयर नोटबुक भी मेंटेन करें। ओके, हैव ए नाइस डे। यस पुनीत सर।